भ्रमरी देवी। महादेव से प्राप्त अपना वरदान स्मरण करो अरुणासुर, और ध्यान से देखो मुझे। एक पद नहीं, दो पद नहीं, चार पद भी नहीं, समस्त भ्रमरों के 6 पदों से बनी मैं वो स्त्री शक्ति हूं जो अब तुम्हारा अंत करेगी। नहीं। महादेव ने तुम्हें चेतावनी दी थी, किंतु फिर भी तुमने एक ऐसा वरदान मांगा जिसके द्वारा तुमने प्रकृति को ही छलने का प्रयास किया, अपनी मृत्यु को छलने का प्रयास किया। प्रकृति के उस नियम को जो शाश्वत सत्य है। तुम्हें लगा कि प्रकृति ने ऐसी कोई रचना ही नहीं की जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बने, किंतु अब देखो, आज तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे समक्ष है। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष है अरुणासुर। इसके अतिरिक्त आप देवी देवताओं से अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? सदियों से होता आया कि आप देवी देव परिस्थिति अनुसार नियमों में परिवर्तन कर देते हैं। मेरे पुत्र का पूरा जीवित होना प्रकृति के विरुद्ध था, किंतु महाकाली का रूप विलीन करके भ्रमरी देवी का रूप धारण करना ये प्रकृति के विरुद्ध नहीं था देवी। अपने उद्देश्य के लिए मैंने प्रकृति के नियम परिवर्तित नहीं किए अरुणासुर, क्योंकि मैं तो स्वयं प्रकृति हूं। उन सहस्त्र भ्रमरों का झुंड हूं मैं। इस झुंड को निर्मित करने वाली वो एक भ्रमर भी, उन सहस्त्र भ्रमरों द्वारा उत्पन्न वो सुखद ध्वनि भी मैं ही हूं। इस प्रकृति के प्रत्येक कण, प्रत्येक परमाणु में मैं ही हूं, जिसके कारण मैंने भ्रमरी देवी का रूप धारण किया। मैंने प्रकृति के किसी नियम को ना ही तोड़ा है और ना ही परिवर्तित किया है। मैंने तो केवल एक ऐसे रूप का आत्मसात किया है जो मेरे ही भीतर समाहित था। तुम अब तक विश्वास और अविश्वास के बंधन में फंसे हुए हो अरुणासुर, किंतु अब समय आ गया है जब तुम्हारा सत्य से साक्षात्कार होगा। मैं जीवित नहीं हूँ पिताश्री। मैं तो केवल वो प्राण हूँ जो वर्षों से इस देह में बाधित था। माता, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे पुनर्जीवित ना करें। मुझे मोक्ष प्रदान करें, इस बंधन से मुक्ति दिलाएं। पुत्री। हाँ पिताश्री, वर्षों से मैं प्रतीक्षा में थी कि आपसे ये सत्य कह सकूं कि इतने वर्षों से आपके प्रेम ने मुझे इस देह में बांध कर रखा और मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है। अरुणासुर, अपनी पुत्री को इस बंधन से मुक्त करो अरुणासुर। मुझे क्षमा करना पुत्री। मसूद अपने बहुपाश में तुम्हें बांधे रखा, किंतु आज तुम्हारा ही पिता
तुम्हें अपने बंधन से मुक्त करता है पुत्री। जाओ पुत्री, जाओ। सत्य कहा देवी, सत्य का ब्रह्मांड में उपस्थित सर्वस्व आप ही का एक अंश है देवी, और मेरे स्वार्थ के कारण इस सृष्टि का विनाश हो जाता। नहीं अरुणासुर, सृष्टि का अंत तब भी नहीं होता। क्योंकि प्रकृति ही अपनी प्रतिरक्षक बनकर अपनी रक्षा करती है। गौरी, आज तुमने समस्त संसार को एक मार्ग दिखाया है जो मनुष्य को ज्ञान की ओर अग्रसर करता रहेगा। ऐसा ज्ञान जो विश्वास और अविश्वास से परे भ्रमरी देवी के रूप में तुम संसार को प्रेरित करती रहोगी, विश्वास दिलाती रहोगी कि विश्वास पर ही ये संसार संचालित है, विश्वास से ही प्रेम और प्रेम से ही जीवन, क्योंकि विश्वास ही ईश्वर है। अरुणासुर का घटनाक्रम अब समाप्त हुआ। हमें भी कार्तिकेय के शुद्धिकरण का यज्ञ पूर्ण कर लेना चाहिए। महादेव, कैलाश प्रस्थान करने का समय हो गया है। देवराज, क्यों ना आप और देवसेना भी इस यज्ञ में सम्मिलित हो जाएं? रंग उत्सव में तो देवसेना की भेंट किसी से हो नहीं पाई थी, तो कैलाश पे अब सबका देवसेना से परिचय करवाने का ये उचित अवसर होगा। पुत्र कार्तिकेय, यदि तुम चाहो तो थोड़ी देर पश्चात कैलाश आ सकते हो। विनायक,
ये उचित नहीं है विनायक। अपने ज्येष्ठ पर इस प्रकार छिपकर दृष्टि रखना तुम्हें शोभा नहीं देता। ज्येष्ठ, मैं तो माता की आज्ञा का पालन कर रहा था। मैंने अभी अभी माता को कहते सुना कि इससे पूर्व इन्हें कैलाश में किसी से भेंट करने का अवसर भी तो प्राप्त नहीं हुआ। और मैं तो आपका अनुज हूं, इसीलिए सबसे पूर्व मुझे इनसे परिचय करने का अवसर प्राप्त होना ही चाहिए। क्या ज्येष्ठ? विनायक, विनायक, प्रणाम। विनायक। मैं शिव पार्वती पुत्र और ज्येष्ठ कार्तिकेय का अनुज विनायक। आप मुझे गणेश भी बुला सकती है। आपको देखकर अब मुझे एक बात स्पष्ट हुई कि रंग उत्सव में ज्येष्ठ एकांत में क्यों घूम रहे थे। विनायक, और हाँ, अब आपको कैलाश में किसी से छिपने की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे भी अब तो आप कैलाश आती जाती रहोगी ना। विनायक, क्षमा चाहती हूँ, किंतु यज्ञ में सम्मिलित होने से पूर्व मैं अपने पिताश्री के साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, वैसे आपका चयन बुरा नहीं है। अब वार्तालाप बहुत हुआ। माता हमारी प्रतीक्षा करी होंगी ना। चलो कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। दुर्दमन, संभल कर। कौन है आप? ये जानना आवश्यक नहीं कि मैं कौन हूं। महत्वपूर्ण ये है कि मुझे आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूं। आपको धन्यवाद देने आया था। आपने अरुणासुर जैसे दुष्ट से हमारी रक्षा की। यदि आभारी प्रकट करना है तो मेरा नहीं, महादेव और माता पार्वती का करें। उन्हीं के कारण आज आप इस समस्या से मुक्त हैं। आशा करता हूं उनसे भी शीघ्र भेंट होगी। प्रतीत होता है आप दोनों को कैलाश प्रस्थान के लिए विलंब हो रहा है। पहले ही आपके परिवार ने कितने दुख भोगे हैं। आपके माता पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रतिशोध ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तुम किससे प्रतिशोध लेना चाहते हो? कई वर्ष पूर्व जब देवी पार्वती को महाकाली के अस्तित्व का ज्ञान हुआ, तब अनेकों असुर मारे गए थे और उन सब में सबसे प्रथम बलि चढ़ी थी मेरे पिता रूरू की। महाकाली ने मेरे पिता की हत्या की, किंतु अब
अब उसी महासुर रुरु का पुत्र दुर्गमासुर अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा। नहीं, यदि तुम ऐसा करोगे तो अपने पतन के मार्ग पे जाओगे। इससे पूर्व भी अनेक असुर आए जो महाकाली से युद्ध करके उन्हें अपने अधीन करना चाहते थे, उन्हें समाप्त करना चाहते थे, पर परिणाम क्या हुआ ये संपूर्ण संसार भली भांति जानता है। सत्य कहा आचार्य, आज तक आपके सारे योद्धा महाकाली से पराजित हुए, किंतु मैंने महाकाली के जीवन से सदैव सीख ली है। चाहे फिर वो धूमावती हो या भ्रमरी देवी, प्रत्येक घटना में एक ही सत्य सिद्ध होता है कि महाकाली को भेदने का एक ही मार्ग है, उनका परिवार। अपने अर्धांग महादेव और अपनी संतान को लेकर महाकाली अत्यंत संवेदनशील है, और अब इसी मार्ग के द्वारा मैं महाकाली से अपना प्रतिशोध लूंगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इतना मुस्कुरा क्यों रही हूँ? नहीं गौरी, तुम्हारी ये मुस्कुराहट मेरे मन को उस उल्लास से भर देती है जिसे शब्दों से व्यक्त करना संभव नहीं। फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी इस मुस्कुराहट का कारण ये है कि मैं अपने अर्धांग के साथ एक ऐसे यज्ञ का प्रबंध कर रही हूँ जिसमें मेरी संतान का भला निहित है, और इस यज्ञ के पश्चात मेरा पुत्र दोष मुक्त हो जाएगा और मेरे हृदय से ये भार। जिस प्रेम से तुम विनायक और कार्तिकेय के विषय में बात करती हो, कभी कभी मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि कभी यदि तुम्हें अपनी संतानों और मुझ में से किसी एक का चयन करना पड़े तो तुम किसका चयन करोगे? अब आप अपनी ही संतान से मेरे प्रेम की तुलना करेंगे देव? तुमने अब भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गौरी। तो सुनिए, व्यक्ति को मूल से अधिक सूद प्रिय होता है, और मैं शिव की शक्ति अवश्य हूं, किंतु स्त्री जब मां बन जाती है तो केवल मां ही बन जाती है। इसलिए मुझे आप में और शिवांश में से शिवांश अधिक प्रिय है। और यदि जीवन में कभी कोई ऐसा अवसर उत्पन्न हुआ कि मुझे आपने और अपनी संतान में से किसी एक का चयन करना हुआ तो मैं शिवांश का ही चयन करूंगी। और इसका कारण यह है कि यदि मैं आपका चयन करती हूं तो केवल आप ही को प्राप्त करती हूं, किंतु यदि मैं अपनी संतान का चयन करती हूं तो शिवांश भी मेरे पक्ष में और स्वयं मेरी संतान भी। मुझे तुमसे इसी उत्तर की अपेक्षा थी गौरी। मेरी इच्छा, मेरा चयन तभी मान्य है जब ऐसा कोई अवसर उत्पन्न हो, किंतु आज तक ऐसा कोई अवसर ही उत्पन्न नहीं हुआ जब मुझे अपने अर्धांग और अपनी संतान में से किसी एक का चयन करना पड़े। आचार्य, शिव पार्वती को पृथक करने के लिए इस यज्ञ में पहली आहुति अब मैं समर्पित करूंगा।
ज्येष्ठ, यज्ञ के सभी प्रबंध पूर्ण हो गए हैं। अब केवल एक ही प्रश्न शेष है कि इस यज्ञ को संपन्न कैसे करेंगे हम। गौरी, ये यज्ञ आरंभ हो उससे पूर्व तुम्हारा एक तथ्य से अवगत होना आवश्यक है। यज्ञ का पूर्ण फल तब प्राप्त होता है जब यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात दक्षिणा प्रदान की जाए। दक्षिणा का अर्थ है उचित मान देना। यदि यज्ञ संपन्न होने के पश्चात दक्षिणा संस्कार संपन्न नहीं किया जाता तो उसका फल वाम अर्थात अधूरा रह जाता है। नहीं देव, ऐसा नहीं होगा। ये यज्ञ मेरे पुत्र के लिए रखा गया है, इसका फलीभूत होना अति आवश्यक है। आप बताइए ज्येष्ठ, हमें किसे दक्षिणा प्रदान करनी होगी? देवी, इस यज्ञ के पश्चात तुम्हें यह दक्षिणा एक ब्राह्मण, एक शिशु और एक देवता को प्रदान करनी होगी। दक्षिणा संस्कार का ये कार्य एक ही बार में एक ही रूप से पूर्ण किया जा सकता है और उसका उत्तर है सनत कुमार। तुम कौन हो? तुम ऋषि प्रतीत नहीं होते और भीतर कैसे आए? यहाँ आना सबके लिए संभव नहीं। ये स्थान दुर्गम है। दुर्गमासुर? आप तो भली भांति जानते हैं सनत कुमार कि दुर्गमासुर के लिए कोई मार्ग दुर्गम नहीं। मैं किसी का भी रूप धारण करने में सक्षम हूँ और संसार में कहीं भी पहुँच सकता हूँ, एक स्थान के अतिरिक्त। और वहाँ और मेरे स्थान पर आप जाएंगे। कौन सा स्थान? कैलाश। किंतु जब तुम्हारे पास संसार में कहीं पे भी जाने की शक्ति और सामर्थ्य है, तुम अपने स्थान पर हमें कैलाश क्यों भेजना चाहते हो? यहाँ प्रश्न मेरे सामर्थ्य का नहीं है सनत कुमार, अभी तो उस वरदान का है जो कभी आपने मुझे प्रदान किया था। स्मरण करें, कितने वर्षों तक मैंने आपके द्वारपाल की भूमिका पूर्ण की थी, सदैव आपकी रक्षा की थी। तब आपने प्रसन्न होकर मुझसे कहा था कि जीवन में कभी एक बार आप मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। उस इच्छा को पूर्ण करने का समय आ गया है। आपको मेरा एक कार्य करना होगा सनत कुमार। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? कैलाश पर होने वाला आज ये यज्ञ मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज यहाँ अरुणासुर द्वारा रोपित दोष और नकारात्मकता से मेरा पुत्र कार्तिकेय मुक्त होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब इस यज्ञ में सम्मिलित हों और इसके फलित होने की कामना करें। आप निश्चिंत रहिए माता, सब उचित और शुभ होगा। महादेव, जो घटनाक्रम निकट है उसकी पीड़ा और शोभ से देवी पार्वती निकलने में सक्षम नहीं हो पाएंगी, जिसके दुष्परिणाम प्रकृति को अकल्पनीय प्रकार से भोगने होंगे। निश्चिंत रहे नारायण, महाकाली जगत जननी है और एक माता के लिए उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी संतान होती है। मुझे ज्ञात है ये परीक्षा गौरी के लिए सरल नहीं होगी, किंतु विश्वास भी है कि वो इससे निकलने में अवश्य सक्षम होंगी। माता, आखिर ये यज्ञ किसके द्वारा संपन्न होगा?
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कैलाश आकर यज्ञ संपन्न करने की मेरे निवेदन को स्वीकार किया। पधारे। क्या हुआ? इस यज्ञ के पश्चात प्राप्त होने वाली दक्षिणा में हम क्या चाहते हैं, पहले आप ये जान ले देवी। आपने तो मुझे भयभीत ही कर दिया। मुझे लगा कदाचित कोई संकट है। आप दक्षिणा की चिंता ना करें, बस इस यज्ञ को भली भांति विधि पूर्वक संपन्न कर दीजिए। वहां तुम्हारी माता तुम्हारे शुद्धिकरण के लिए यज्ञ संपन्न कर रही हैं और यहां इस यज्ञ के पश्चात समस्त संसार मेरे वश में होगा, क्योंकि तुम्हारी माता सनत कुमार को दक्षिणा में वही प्रदान करेंगी जो मैं चाहता हूं। आयुष्मान भव पुत्र। मुझे नकारात्मकता के दोष से मुक्त करने के लिए धन्यवाद माता, और मेरा मार्ग प्रशस्त करने के लिए धन्यवाद। चिरंजीवी भव पुत्र। मुझे ज्ञात है ये यज्ञ तब तक फलीभूत नहीं होगा जब तक मैं आपको दक्षिणा प्रदान नहीं कर देती। उसके पश्चात ही मेरा पुत्र उचित अर्थ में अपनी नकारात्मकता से दोष मुक्त होगा। तो कहिए, दक्षिणा में आप क्या पाना चाहते हैं? क्या हुआ? इसमें संकोच कैसा? आप मौन क्यों हैं? क्योंकि देवी, जिस दक्षिणा की कामना हम आपसे करने वाले हैं उसके विषय में विचार करना भी अनुचित है। किंतु हम बाध्य हैं, हमें आपसे दक्षिणा मांगनी ही होगी। सनत कुमार, कार्तिकेय की माता, उसकी गुरु और प्रकृति होने के रूप में मुझे ये करना होगा और मैं इसके लिए सज्ज भी हूं। तो कहिए, दक्षिणा के रूप में आप क्या मांगना चाहते हैं? तो सुनिए देवी, इस यज्ञ के संपन्न होने पर हम आपसे केवल एक ही कामना करते हैं कि हमें दान स्वरूप महादेव प्रदान करें। महादेव प्रदान करें। महादेव प्रदान करें। महादेव प्रदान करें। क्या? हाँ देवी, दक्षिणा के रूप में हमें महादेव चाहिए। हम चाहते हैं कि कैलाश त्याग कर अब महादेव हमारे साथ आ जाए सदैव के लिए। यज्ञ का पूर्ण फल तब प्राप्त होता है जब यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात दक्षिणा प्रदान की जाए।
यदि यज्ञ संपन्न होने के पश्चात दक्षिणा संस्कार संपन्न नहीं किया जाता तो उसका फल वाम अर्थात अधूरा रह जाता है। मैंने आपसे कहा था आप मुझसे दक्षिणा स्वरूप कुछ भी मांग सकते हैं, किंतु महादेव तो मेरा सब कुछ है, मेरा संसार है। मैं आपको अपना सारा संसार कैसे दे दूं? नहीं ऋषिवर, आप चाहे तो हमसे हमारे प्राण मांग ले, हम सहर्ष आपको दे देंगे, परंतु महादेव को हमसे मत छीनिए। सनत कुमार, देवराज होने के नाते मैं आपको ऐसा करने की अनुमति कदापि नहीं दे सकता। रुकिए देवराज, आप कदाचित वो नहीं देख पा रहे जो मुझे दिखाई दे रहा है। सनत कुमार की नेत्रों में देखिए, दक्षिणा मांगते समय उनके नेत्रों में एक अपराध बोध है। कदाचित सनत कुमार के साथ कुछ घटित हुआ है। सनत कुमार, क्या ये सत्य है? हमें क्षमा करें माता, किंतु हमें दान स्वरूप महादेव के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। माता अपनी संतान के लिए कठिन से कठिन अग्नि परीक्षा दे सकती है, किंतु मुझे ज्ञात है कि यह घटना केवल आपको दान में प्रदान करने तक सीमित नहीं। सनत कुमार आपको दक्षिणा में नहीं मांग सकते, क्योंकि उनके लिए तो महान से महान यज्ञ में भी एक दाना अन्न का दक्षिणा स्वरूप पर्याप्त होता है, क्योंकि उन्हें दक्षिणा से अधिक दान के भाव का महत्व है। मैं ये तो नहीं जानती कि इस घटना के पीछे कारण कौन है, किंतु वो जो भी है, वो जो सनत कुमार को आपको दक्षिणा में मांगने के लिए विवश कर रहा है, वो अवश्य शिव शक्ति को पृथक करना चाहता है। हाँ गौरी, इस समस्त घटना और परिस्थिति के पीछे एक दुष्ट शक्ति है। इससे पूर्व तुमने अनगिनत बार इस संसार और कैलाश को दुष्टता के अंधकार से बचाने के लिए कैलाश का परित्याग किया है, किंतु इस बार बारी मेरी। क्योंकि मुझ तक पहुंचने की इस यात्रा को पूर्ण करने के पश्चात तुम इस दुष्ट का अंत करने में भी सक्षम होगी। युद्ध चाहे कैलाश में हो या पाताल में, मैं दुष्टों का अंत करने में इसलिए सक्षम थी देव, क्योंकि मेरे साथ मेरे अर्धांग, मेरे महादेव की प्रेरणा, उनका साथ, उनका मार्गदर्शन था। किंतु जब आप ही मेरे साथ नहीं होंगे देव, तो इस युद्ध को लड़ने की प्रेरणा मुझे कौन देगा?
आप ही कहते हैं ना कि शक्ति के बिना शिव शव है, तो शिव के बिना ये शक्ति भी निशक्त है देव। नहीं गौरी, शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव। तुम्हारी प्रत्येक श्वास में बसा प्राण हूं मैं, इन बहते अश्रों में बसा भाव हूं मैं, तुम्हारी इन होठों की मुस्कान हूं मैं, तुम्हारे प्रत्येक शब्द का स्वर भी मैं हूं और तुम्हारी पीड़ा की आह में भी मैं ही उपस्थित हूं। तो फिर मैं तुमसे पृथक कैसे हो सकता हूं? तुम तो इस वैरागी का राग हो। इन अश्रुओं को मत बहाओ गौरी, क्योंकि तुम प्रकृति हो और प्रकृति का एक एक अश्रु अमूल्य है। क्योंकि ये एक बूंद जीवन का सक्रिय स्रोत है। इस तथ्य को स्मरण रखना गौरी। उत्तर दे देवी पार्वती, क्या आप हमें महादेव का दान देंगी अथवा नहीं? अवश्य। मैं महादेव को दान स्वरूप अवश्य दूंगी, जिससे मेरे पुत्र का शुद्धिकरण भी पूर्ण होगा। मैं महादेव पत्नी पार्वती आज अपने अर्धांग महादेव को दक्षिणा दान में देने के लिए सज्ज हूं। यदि मुझे महादेव को दक्षिणा में देने का अधिकार है, तो संसार को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि मेरे अर्धांग महादेव की मेरे जीवन में क्या महत्ता है। गौरी। नहीं देव, आज आप मुझे मत रोकिए। आज मैं इस समस्त संसार को बताना चाहती हूं कि अपने अर्धांग को दान में देने का क्या तात्पर्य होता है। जब मेरे अर्धांग ही मेरे साथ नहीं, तो इस साथ श्रृंगार का भी कोई अर्थ नहीं। मैं महादेव के साथ इस श्रृंगार का भी दान करती हूं।
महादेव के बिना ये चूड़ामणि मेरे लिए मात्र निर्जीव वस्तु है जिसका मैं त्याग करती हूं। सुख और दुख की हृदय गति होते हैं अश्रु। ये पीड़ा में भी नेत्र से प्रवाहित होते हैं और हर्ष में भी। मैं अपने इन अश्रुओं का त्याग करती हूं। जब मेरे जीवन में मेरे महादेव ही नहीं तो मेरे जीवन में ना सुख का कोई स्थान है और ना दुख का। श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। समय आ गया है गौरी, जब हमें पुनः बिछड़ना होगा।